गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को वर्ब भी कहते हैं। अन्ना डोसा खा चुका है। अध्यापिका गणित पढ़ा रही है। सचिन सो रहा है। जितेंद्र ने लड्डू खाया। पूनम भिखारी को कपड़े देगी। शर्मा जी हलवाई से मिठाई बनवाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ऊपर ये जो भी अंडरलाइन किए हुए अक्षर आपको नज़र आ रहे हैं ये सब हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो इन सब से हमें कार्य के होने का पता चल रहा है, यानी ये क्रिया है। अब हम क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता, जिसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र भाग रहे हैं, विशाल सो रहा है, विदिशा रो रही है। इन वाक्यों में भागना, सोना, रोना ये सब कार्य कर्ता कर रहा है। इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये क्रिया अकर्मक है। अब सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया का शब्दों पर कर्ता को छोड़कर कर्म पे प्रभाव पड़ता है, जिसमें कर्ता की आवश्यकता से ज़्यादा कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म प्रधान होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चा जूस पीता है, पापा फल खाते हैं। इन सभी वाक्यों में कर्म प्रधान है, कर्म पे प्रभाव पड़ा है, इसीलिए ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। अब तक हमने क्रिया की पूरी परिभाषा को जाना कि किसी कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के दो भेद थे, कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे मैंने आपको बताया अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती, जो कार्य अपने आप होता है। जैसे सूर्य का उगना, पक्षियों का उड़ना, जिस क्रिया में कर्म को ही प्रधान नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, गीता ने खाना खाया, इस क्रिया में कर्म प्रधान है। अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। श्रेया गुप्ता रो रही है। रो रही क्या है? क्रिया, और इसका भेद क्या है? अकर्मक क्रिया। बाकी दूसरे उदाहरण में आपको ये देखना है कि इसमें क्रिया कौन सी है और क्रिया का भेद कौन सा है, ताकि आप ये जान सकें कि आपने क्रिया के भेद को समझा या नहीं।